आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है गोल्डी कुमारी। रिच डैड पुअर डैड वह बुक है जो मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई है। बुक में रॉबर्ट ने अपने बारे में लिखा है कि कैसे उन्होंने पैसों से संबंधित ज्ञान को सीखा और कैसे वो लोगों को सिखाते हैं। रॉबर्ट ने ऐसा क्या सीखा था, किस तरह से सीखा, और अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो एक गरीब और मध्यम वर्ग के लोग नहीं सिखाते और जिस वजह से लोग अमीर नहीं होते हैं। और अगर आपको जानना है कि इस बुक में क्या लिखा है तो अब तक के पिछले वीडियो में मैंने अब तक की इसकी प्रस्तावना को पढ़ के सुना दिया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी फेवरेट कवि की कविता जिसे वो रोज़ सबक लेते हैं, वो रॉबर्ट के फेवरेट कवि की कविता द रोड नॉट टेकन वह रहा जिसे चुना नहीं गया को भी मैंने इसमें पूरा पढ़ के सुनाया है। तो अब मैं इसके अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। जहाँ मैंने पिछली वीडियो को छोड़ा था वहाँ से मैं शुरू करने जा रही हूँ। आखिर जब शीशा डालने का काम खत्म हो गया तो मैंने स्टील का बर्तन नीचे रखा और अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्होंने मुस्कुराते हुए सावधानी से पूछा। हम वही कर रहे हैं जो आपने मुझसे करने को कहा था। हम अमीर बनने जा रहे हैं, मैंने कहा। हाँ, माइक ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना सिर हिलाया। हम दोनों साझेदार हैं, मेरे डैडी ने पूछा। और प्लास्टर के इन सांचों में क्या है? देखिए, मैंने कहा, इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। छोटी हथौड़ी से मैंने उस सील को ठोका जिसने क्यूब को बीच से खोल दिया। मैंने प्लास्टर के सांचे का ऊपरी आधा हिस्सा बाहर निकाला और शीशे का 5 सेंट का सिक्का बाहर टपक गया। हे भगवान, मेरे डैडी ने कहा, तुम लोग शीशे ढाल रहे हो? बिल्कुल सही, माइक ने कहा। हम वही कर रहे हैं जो आपने हमसे करने को कहा था, पैसे बना रहे हैं। मेरे डैडी के दोस्त मुड़े और जोर जोर से हंसने लगे। मेरे डैडी ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया। आग और टूथपेस्ट ट्यूब के खाली बॉक्स के साथ ही उनके सामने 2 छोटे लड़के थे जो सफेद धूल से ढके होकर खूब मुस्कुराए जा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़ के उनके साथ चले और घर की सामने वाली सीढ़ियों पर बैठे। मुस्कुराते हुए उन्होंने नरमी से समझाया कि जालसाजी शब्द का क्या मतलब होता है। हमारे सपने चूर चूर हो गए। आपका मतलब है यह गैर कानूनी है? माइक ने कांपती आवाज में पूछा। छोड़ो भी, मेरे डैडी के दोस्त ने कहा। हो सकता है वे अपनी जन्मजात प्रतिभा का विकास कर रहे हों। डैडी ने उन्हें आंखें घुरकर देखा। हाँ, यह गैर कानूनी है, मेरे डैडी ने कहा। लेकिन तुम लड़कों ने यह दिखा दिया कि तुम में बहुत रचनात्मकता और मौलिक विचार हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, मुझे तुम पर सचमुच गर्व है। निराश होकर माइक और मैं लगभग 20 मिनट तक खामोशी से बैठे रहे। इसके बाद अपने फैलाए कचरे को साफ करने लगे। पहले ही दिन हमारा कारोबार चौपट हो गया था। चूल्हे को झाड़ू से साफ करते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि जिमी और उसके दोस्त सही कहते हैं, हम वाकई ही गरीब हैं। जब मैंने यह बात कही तो मेरे डैडी जा ही रहे थे। उन्होंने कहा, लड़कों, तुम तभी गरीब कहलाओगे जब तुम हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुमने कुछ किया। ज्यादातर लोग अमीर बनने के सिर्फ बातें करते हैं और सपने देखते हैं। तुमने कुछ किया। मुझे तुम दोनों पर बहुत नाज है। मैं दोबारा कहूँगा कि इसी तरह आगे बढ़ते रहो, हौसला मत छोड़ो। माइक और मैं खामोशी में वहाँ खड़े रहे। ये शब्द सुनने में तो अच्छे लगते थे, लेकिन इनसे हमें यह पता नहीं चलता था कि हम क्या करें। डैडी, ऐसा क्यों है कि आप अमीर नहीं हैं? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का विकल्प चुना था। स्कूल के टीचर दरअसल अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते हैं। हमें बस पढ़ाना और सिखाना पसंद
होता है, काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, लेकिन मैं सचमुच नहीं जानता पैसे कैसे बनाना है। माइक और मैं मुड़कर दोबारा सफाई करने लगे। मैं समझता हूँ, मेरे डैडी बोले, अगर तुम लोग यह सीखना चाहते हो कि अमीर कैसे बनना है तो मुझसे मत पूछो। माइक, यह सवाल अपने डैडी से पूछो। मेरे डैडी, माइक ने हैरानी के भाव के साथ कहा। हाँ, तुम्हारे डैडी, मेरे डैडी ने मुस्कुराते हुए दोहराया। तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही है, और वो तुम्हारे डैडी के बहुत गुण गाता है। उसने मुझे कई बार बताया है कि जब पैसे बनाने की बात आती है तो तुम्हारे डैडी कमाल के हैं। मेरे डैडी, माइक ने अविश्वास में दोबारा पूछा। तो फिर ऐसा कैसे है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास एक शानदार कार और आलीशान मकान नहीं है? कार और आलीशान मकान का यह मतलब नहीं है कि तुम अमीर हो या तुम पैसे बनाने की कला जानते हो, मेरे डैडी ने जवाब दिया। जिमी के डैडी गन्ने के बागान में काम करते हैं। वह मुझसे ज्यादा अलग नहीं है। वह एक कंपनी में काम करता है और मैं सरकारी ऑफिस में। कंपनी ने उसे कार दे रखी है। शक्कर की कंपनी आर्थिक परेशानी में है और जल्दी हो सकता है जिमी के डैडी के पास कुछ ना रहे। तुम्हारे डैडी अलग हैं, माइक। ऐसा लगता है कि वे एक साम्राज्य बना रहे हैं। मेरा अनुमान है कि कुछ ही सालों में वे बहुत अमीर आदमी बन जाएंगे। यह सुनकर माइक और मैं दोबारा रोमांचित हो गए। नए उत्साह के साथ हम अपने डूबे हुए व्यवसाय के मलबे को साफ करने लगे। सफाई करते करते हमने योजना बनाई कि माइक के डैडी से कब और कैसे बात की जाए। समस्या यह थी कि माइक के डैडी बहुत ज्यादा काम करते थे, अक्सर देर रात तक घर नहीं लौटते थे। उनके डैडी वेयर हाउसेज, एक निर्माण कंपनी, स्टोरेज की श्रृंखला और 3 रेस्तराओं के मालिक थे। रेस्तराओं की वजह से ही उन्हें घर लौटने में देर हो जाती थी। सफाई पूरी होने के बाद माइक बस पकड़कर घर चला गया। उसने बताया था कि उस रात जब उसके डैडी घर लौटेंगे तो वह उनसे बात करके पूछेगा कि वे हमें अमीर बनने का तरीका सिखा सकते हैं। माइक ने वादा किया कि जैसे ही उसकी डैडी से बात हो जाएगी वह मुझे फोन करेगा, चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए। फोन की घंटी रात 8:30 बजे बजी। ठीक है, मैंने कहा। अगले शनिवार मैंने फोन नीचे रख दिया। माइक के डैडी हमसे मिलने को तैयार हो गए थे। शनिवार सुबह 7:30 बजे वाली बस पकड़ी ताकि कस्बे के गरीब हिस्से तक जा सकूं। अगर आपको इस बुक से संबंधित पूरा ज्ञान चाहिए, इसमें क्या लिखा है, तो उसके लिए आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।